ओम शांति। आज सुनते हैं अव्यक्त मुरली का दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन ब्रह्मांड भवन से, आसाम के ब्रह्मांड भवन से कर रहे हैं। आज की मुरली का टाइटल था संतुष्टता का आधार संबंध, और उसके बाद स्नेह और संपत्ति। संबंध, संपत्ति और सेहत, ये तीन चीजें बाबा ने बताई। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी चीज संतुष्टता। संतुष्टता की विशेषता है तो सारी विशेषताएं ऑटोमेटिकली आ जाती है। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन सर्व प्राप्तियों से संपन्न है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो जब सर्व प्राप्ति संपन्न जो होगा, बाबा ने कहा सदा संतुष्ट होगा, उसको असंतुष्टता आ ही नहीं सकती निकट। जब कोई प्राप्ति की कमी होती है तभी तो मन अनसेटिस्फाई होता है। तो बाबा ने कहा तुम हो सर्व प्राप्तियों से संपन्न। फिर बाबा ने विशेष बताया कि बच्चे देखो, एक संबंध की बात नहीं, तुम्हें भगवान बाप से, स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा से सर्व संबंध प्राप्त हुए। अब और ये केवल संगम युग पे ही प्राप्त होते हैं। बाबा ने कहा सतयुग में तो वैसे ही संबंध थोड़े होते हैं तो इस वक्त तुम्हें सर्व संबंध और एक से ही मिलते हैं। फिर ऐसा कोई होगा जिस एक से ही सर्व संबंधों की अनुभूति होवे, तो बाबा ने कहा संगम पर एक शिव बाबा से ही सर्व संबंधों की अनुभूति होती। अगर एक भी संबंध की अनुभूति नहीं है बाबा के साथ, तो बाबा ने कहा मन असंतुष्ट रहेगा। सदा संतुष्टता चाहते हो तो हर संबंध का अच्छी तरह से बाबा के साथ अनुभव करो, और जो सब संबंधों का अनुभव करेगा सदा खुशी में झूमता रहेगा और निरंतर और सहज योगी बनेगा। इसलिए ये बाबा ने संबंध पर बताया। और संपत्ति, बाबा ने कहा स्थूल संपत्ति कितनी भी हो, लेकिन बच्चे सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। मन असंतुष्ट होकर घूमता रहेगा, इतना तक कि जितनी जिसकी अधिक संपत्ति उतना मन अधिक है संतुष्ट। तो बाबा ने कहा स्थूल संपत्ति के साथ सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति, ज्ञान की सर्व खजानों की संपत्ति, ये संपत्तियां अगर हैं तो उसके आगे वो संपत्ति कुछ भी नहीं है। फिर उस संपत्ति, स्थूल संपत्ति की भी कमी नहीं पड़ेगी ऐसी आत्मा को, और सदा उसका मन संतुष्ट होगा। तो ऐसे बाबा ने संबंध भी बताया, संपत्ति भी बताई। फिर बाबा ने सेहत, तंदुरुस्ती, तो बाबा ने कहा हो सकता है किसी का तंदुरुस्त ना रहता हो, थोड़ा हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता हो, लेकिन आत्मा तो संतुष्ट है ना, मन से तो संतुष्ट है ना। तो जिसका आत्मा संतुष्ट है, मन से संतुष्ट है, उसको पूरे कल्प की उसकी श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाती है। इसलिए हमें सदा मन से सदा संतुष्ट रहे। तन के हिसाब किताब तो मम्मा बाबा के भी आए, दादियों के भी आए, सबके आए, उदाहरण बनने के लिए आए ताकि हम घबराए ना तन की बीमारियों में। लेकिन मन जो है सदा संतुष्ट रहे, ये एक बड़ी बात है। और मन की संतुष्टता इसी से होगी जब हमारे अंदर मन सदा तंदुरुस्त है, तो सारा कल्प बाबा ने कहा तंदुरुस्त रहेंगे। फिर बाबा ने कहा आज परिस्थिति को क्या समझते हो? परिस्थिति तो एक पपेट शो है बच्चे, पपेट शो पपेट पीछे से पकड़ी होती है ना, तो ड्रामा कितने असली थोड़ी है। बाबा ने कहा पपेट शो है तो तुम क्यों घबरा जाते हो? या फिर कार्टून शो समझो। कार्टून में बच्चे देखो शेर भी आता, सब कुछ आता, पर है तो कार्टून स्क्रीन पे चल रहा है तो बाबा ने कहा जो अच्छी ऊंची स्थिति में स्थित रहते हैं उनके सामने परिस्थितियां पपेट शो या कार्टून शो की तरह है। तो सदा ऐसे बुद्धि में, मन में सदा समा कर रखना कि हमेशा के कुछ भी ना समझे माया को तो एक पपेट शो, परिस्थिति की है पपेट शो
कितना अच्छा प्यारे बाबा ने बताया। आज बाबा ने एक गहरी बात बताई कि ये कमजोरियां जो है ना बच्चे, एक भी कमजोरी होगी ना, माया वहीं से ही वार करेगी और फेल कराएगी। लास्ट टाइम पे, अंत के टाइम पे, विनाश के टाइम पे पेपर उसी कमजोरी से आने वाला है। माया ने उसी कमजोरी से वार करके आपको माया जीत नहीं बनने देगी। इसलिए बाबा ने कहा खाली संकल्प नहीं, दृढ़ संकल्प करो कि कमजोरी को मिटाना ही है। पहले तो चेक करना ज्ञानवीरों का काम है कि मेरे में कौन कौन सी कमजोरियां हैं, और फिर अगर चेक कर भी लिया तो फिर उसको मिटाना है। ये दृढ़ संकल्प हो, इसको खत्म करना ही है। उसका तरीका भी बाबा ने बताया, अमृत वेले इमर्ज करो और दृढ़ संकल्प करो, फिर दिन में उसको दृढ़ संकल्प का पानी देते रहो, फिर वो खत्म हो जाएगी आखिर। तो बाबा ने कहा जब संकल्प कर लेंगे ना कि इस कमजोरी को समाप्त करना है, वो 100% एक दिन खत्म हो जाएगी। तो फिर बाबा ने आज सबसे अच्छा ये भी दादियों की स्टेज के बारे, दादियों से मुलाकात करते हुए बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, बाबा की कौन सी भाषा थी, साकार में भी ज्यादा नैनो की भाषा। हाँ, तो नैनो की भाषा, इशारों की भाषा, सूक्ष्म वतन में भी नैनो की भाषा और इशारों की भाषा। तो वो भाषा अच्छी तरह से अनुभवी हो उसके, बाबा ने कहा उसके अनुभवी हो। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे तुम ये जो वेस्ट करते हो ना टाइम, इस वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन कर दो। वेस्ट नहीं करना। अगर व्यर्थ का संस्कार होगा ना, फिर समर्थ नहीं बन पाएंगे, शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। इसलिए व्यर्थ को खत्म करना बड़ा जरूरी है। तो अव्यक्त वतन की भाषा, जैसे हम बाबा के दृष्टि लेते हुए नैनों की भाषा को समझने का कोशिश करें, इशारों की भाषा को। थोड़ा अभ्यास करेंगे, कैचिंग पावर फास्ट करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। बाबा के साथ डेली बहुत सुंदर सुंदर आप अच्छे अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा हमेशा एक टाइटल याद रखो, क्या? मैं संतुष्ट मणि हूं, संतोषी आत्मा हूं। आज हो सके तो लिखो 108 बार, मैं संतुष्ट मणि संतोषी आत्मा हूं, मैं संतुष्ट मणि संतोषी आत्मा हूं। तो बुद्धि में पूरा अच्छी तरह सब कॉन्शियस में लग जाए और चिपट जाए बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चे जो है हमेशा बेहद का स्नेह, निराकार तुम्हारा कितना स्नेह है, और वो स्नेह निराकार भगवान को भी, आकारी ब्रह्म को भी साकारी बना देता है। कि मुझे जी हजूर करके आना पड़ता है तुम बच्चों के सामने, क्योंकि स्नेह है, अंदर से घनिष्ठ स्नेह है। तो बच्चे प्यार की डोरी में बाबा को बांध देते हैं, आ जाओ बाबा, कहाँ जाएंगे बाबा। फिर बाबा ने कहा वरदान तो बच्चों को बहुत मिले हैं, वरदानों को समय पे काम में नहीं लगाया तो फलीभूत नहीं होंगे। वरदानों को प्रभु की देन समझ के, परमात्म देन समझ के और परमात्मा के कार्य में अर्पण कर दो तो वो वृद्धि को प्राप्त कर जाएंगे। काम पे लगाएंगे वरदानों को तो बाबा ने कहा कायम हो जाएंगे। इस तरीके से वरदान बाबा ने कहा फलीभूत कैसे होगा, वो ये तरीका है। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे एक वरदान की स्मृति का पानी, वरदानों को बार बार स्मृति का पानी दो, दृढ़ संकल्प, तो फिर वो फलीभूत होता जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विश्व कल्याणकारी कौन बनेगा? जिसमें सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा होगा वही विश्व कल्याणकारी हो। एक भी शक्ति की कमी है तो उसको अच्छी तरह भर लो। एक भी शक्ति की कमी विश्व कल्याणकारी बनने नहीं देगी, इसलिए उसको अच्छी तरह भर लो तो आप विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। चेक करो सर्व है या कोई कमी है। बाबा ने चेकिंग का काम दिया है। फिर बाबा ने कहा बाप से
बाप जैसा बनना ही प्यार का प्रैक्टिकल प्रूफ है कि मैं बाबा जैसा बन जाऊं, यही प्रैक्टिकल प्रूफ है। तो बाबा ने कहा गे 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 बाबा को पसंद नहीं करेंगे, बन जाएंगे जरूर नहीं, कमजोरियों को समाप्त करना ही है। और होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल कर्म व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देना। राजयोगी हो ना तो राजा हो ना, तो फिर बाबा ने कहा जब राजा हो तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो क्या, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो आज की मुरली का वरदान था अटूट याद द्वारा सर्व समस्याओं को हल करने वाले उड़ता पंछी भव। अटूट याद के द्वारा बाबा के साथ अटूट याद हो तो अटूट याद के द्वारा उड़ता पंछी बन जाएंगे, सदा उड़ता पंछी बने। ऐसी अटूट याद हो तो सब समस्याओं का हल उससे स्वतः ही हो जाएगा। अटूट याद के द्वारा सर्व समस्याओं का हल करने वाले उड़ता पंछी भव। फिर आज की मुरली में स्लोगन था मनन शक्ति के अनुभवी बनो तो ज्ञान धन बढ़ता रहेगा। मनन शक्ति, बच्चे कहते हैं मगन कैसे हो बाबा, मगन कैसे हो। तो एक बार बाबा ने कहा था बच्चे अगर मनन करने लग जाओगे ना, मगन तो स्वतः ही हो जाओगे। तो इसलिए गहराई में जाना थोड़ा सीखना पड़ेगा, कैसे ज्ञान की गहराई में जाए, उतर जाए नीचे। तो इसको कहते मनन शक्ति। फिर मनन शक्ति हो गई तो मगन तो स्वतः ही हो जाएंगे। तो ये थे आज की प्यारे बाबा की मुरली, अव्यक्त मुरली से निकला हुआ जो विशेष बाबा का मक्खन कहूं या दिल में छपने वाली गहराई की बातें जो बाबा ने हम सब बच्चों को सामने बताई। अच्छा जी, ओम शांति। एक एक बात को सारा दिन धारण करना है और संपूर्ण संतुष्टता का वरदान लेना है। ओम शांति।